नमो तस्सा भगवतो अरहतो। नमो बुद्धाय। मैं डॉक्टर सीमा शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे इस विशेष कार्यक्रम धम्मदीप में, जिसमें हम प्रतिदिन चर्चा कर रहे हैं पाली सूत्रों पर आधारित तथागत बुद्ध के जीवन चरित्र पर। तो साथियों, पिछले भाग में हमने चर्चा की थी भिक्षु संघ द्वारा प्रातिमोक्ष के पाठन में तथागत बुद्ध भाग लेने से इनकार कर देते हैं। आज हम चर्चा करेंगे महाकचान द्वारा सोन कुटिकर्ण की प्रवज्जा के विषय में। इस विषय पर प्रकाश डालने के लिए हमारे मध्य उपस्थित हैं भंते कुशल सुमन जी। आपने बुद्ध दर्शन में उच्च शिक्षा प्राप्त की है तथा आपको अनेक सम्मानों से सम्मानित किया गया है। इसके साथ ही आपने विभिन्न मंचों से बुद्धिज्म पर अपने विचार भी प्रस्तुत किए हैं। तो हम स्वागत करते हैं भंते कुशल सुमन जी का। भंते जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम धम्मदीप में। जैसा कि आपको विदित है, हमारे ईमेल पर, हमारे व्हाट्सएप पर हमें निरंतर प्रश्न मिल रहे हैं, विभिन्न सुझाव भी हमें प्राप्त हो रहे हैं और कई प्रशंसात्मक संदेश भी हमें मिल रहे हैं। सभी प्रश्नों को, सुझावों को और संदेशों को तो हम यहाँ समाहित नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारी समय की एक सीमा है, किंतु कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम हर एक एपिसोड में लेते हैं। इस एपिसोड में भी हम ऐसा ही कर रहे हैं। एक वीडियो प्रश्न है जो हमारे एक दर्शक ने नालंदा से हमें भेजा है। वह वीडियो प्रश्न मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। कृपया इस संबंध में हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करें। न बुद्धाई बनते जी से मेरे क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में बुद्ध का कौन सा उपदेश सबसे सार्थक है और क्यों? नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। सर्वप्रथम मेरे आचार्य श्री के पुण्य चरणों में कोटि कोटि नमन हो। फिर मेरे उपाध्याय बनते के पुण्य चरणों में कोटि कोटि नमन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझसे ये प्रश्न पूछने के लिए। हमारे एक दर्शक हैं नालंदा से जो जानना चाहते हैं भगवान बुद्ध के कहीं दिए गए उपदेशों में से वर्तमान में ऐसा कौन सा उपदेश है जो हमारे जीवन को सार्थक बना सकता है। दर्शकों, बुद्ध के दिए गए कहीं उपदेशों में, या ऐसे कहें बुद्ध के दिए गए हर उपदेश का अगर हम हमारे निजी ज़िंदगी में उसको हम अपनाना शुरू करते हैं, उसका हम अनुसरण शुरू करते हैं, तो निस्संदेह हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। कहीं उपदेशों में मुझे जो सर्वप्रथम जो सबसे प्रिय लगता है, बहुत प्रिय लगता है, वो है कालाम सूत्र। अंगुत्तर निकाय के तिक्क निपात का एक सूत्र है जिसका नाम कालाम सूत्र है, जिसके अनुसार तथागत बुद्ध एक समय अपने भिक्षु संघ के साथ कौशल देश में भ्रमण कर रहे थे। और जब भ्रमण कर रहे थे तो उस कौशल देश का एक गांव था जिसका नाम था केसपुत्त गांव, जहां पर कहीं कालाम रहा करते थे। तो जब तथागत बुद्ध अपने भिक्षु संघ के साथ इस केसपुत्त गांव में आते हैं तो वहाँ के कालाम तथागत को और उनके भिक्षु संघ को जाकर आदरपूर्वक नमन करते हैं और बैठकर अपने चिंतन का, अपने संदेह का निवारण करने से तथागत से पूछते हैं, तथागत, हमारे इस गांव में कई प्रकार के ब्राह्मण आते हैं, कई प्रकार के श्रमण आते हैं, और ये सब आते हैं तो ये अपने अपने सिद्धांतों की प्रशंसा करते हैं और दूसरों के सिद्धांतों को लेके उनका खंडन करते हैं। तो ऐसे घटनाओं को जब हम सुनते हैं, इनके सिद्धांतों को सुनते हैं, तो हम कंफ्यूज्ड हैं, हमारे मन में क्लैरिटी नहीं है
कि हम किसके सिद्धांतों को स्वीकार करें और किसके सिद्धांतों को स्वीकार नहीं करें। तो तथागत जवाब देते कहते हैं, कालाम, तुम लोगों के मन में जो संदेह जागा है वो बहुत ही ज़रूरी बात पे जागा है, और किसी के भी मन में संदेह जागेगा जब वे देखेगा कि कोई ब्राह्मण या श्रमण आए अपने सिद्धांतों की प्रशंसा करे और दूसरों के सिद्धांतों की निंदा करे, तो स्वाभाविक सी बात है किसी के भी मन में संदेह जाग सकता है। और फिर तथागत ने ऐसे कहा, तुम किसी बात को इसीलिए मत स्वीकार करो क्योंकि ये पहले कभी नहीं सुनी गई। अब तथागत विश्लेषण देते हुए कहते हैं, उनके मन में जो डाउट था, कन्फ्यूजन था, तथागत उसका क्लैरिफिकेशन देते हुए कहते हैं, तुम किसी बात को इसीलिए मत स्वीकार करो क्योंकि ये पहले कभी नहीं सुनी गई। और फिर आगे बढ़ते हुए तथागत कहते हैं, इसलिए मत स्वीकार करो क्योंकि ये सदियों से चली आ रही है। और फिर आगे कहते हैं, किसी चीज़ को इसीलिए मत मानो कि ये हमारे बुज़ुर्गों ने कही है। किसी चीज़ को इसीलिए मत मानो कि ये किसी धर्म ग्रंथ के अनुकूल है। और फिर आगे बढ़ते हुए कहते हैं, किसी चीज़ को इसीलिए मत स्वीकार करो क्योंकि कहने वाले का व्यक्तित्व आकर्षक है। किसी चीज़ को इसीलिए मत स्वीकार करो क्योंकि ये स्वयं मैंने कही है। किसी चीज़ को मानने से पहले यह सोचो कि क्या ये सही है। किसी चीज़ को मानने से पहले सोचो कि क्या इससे आपका विकास संभव है। किसी चीज़ को मानने से पहले उसको बुद्धि की कसौटी पर कसो और स्वानुभाव से हित कर जानो तो ही मानो, नहीं तो मत मानो। तो तथागत बुद्ध ने अपने आप को तक नहीं छोड़ा, कहा कि अगर मैं भी कह रहा हूँ कुछ बात को तो उसको इसीलिए मत मानो कि मैंने कहा है। उससे पहले अपने बुद्धि के कसौटी पे कसो, और अगर वो हितकार जान पड़ती है तो इसका स्वीकार करो। तो फिर आगे बढ़ते हुए तथागत कहते हैं कि क्या है बुद्धि के कसौटी पे कसना, ऐसी कौन सी बात है जो हमारे लिए हितकर है। तो कहते हैं, कोई व्यक्ति राग के भाव से, द्वेष के भाव से, अज्ञानता के भाव से जब किसी प्राणी की हत्या करता है, झूठ बोलता है, चोरी करता है, नशा पता करता है, व्यभिचार करता है, तो क्या इस प्रकार के जो कृत्य हैं, कर्म हैं, क्या ये सही में हितकर हैं। तो जब कालमों से तथागत ने इस प्रकार पूछा तो कालमों ने जवाब दिया, कहा कि नहीं। तो फिर तथागत आगे कहते हैं, इसीलिए मैं कहता हूँ किसी बात को इसीलिए स्वीकार मत करो क्योंकि ये मैंने कहा है, उसे अपने बुद्धि की कसौटी पर कसो। और फिर आगे बढ़ते हुए तथागत कहते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति जो वीतरागी हो, वीत द्वेषी हो, वीत मोही हो, और क्योंकि वे वीतरागी है, वीत द्वेषी है, वीत मोही है, तो वे किसी प्राणी की हत्या नहीं करता, नशा पता नहीं करता, चोरी नहीं करता, व्यभिचार नहीं करता। तो ऐसा व्यक्ति क्या खुद को खुश रख पाएगा। तो कालाम कहते हैं जी। तो तथागत कहते हैं, इसीलिए मैं कहता हूँ कि अपनी बुद्धि की कसौटी पर कसो और जो चीज़ हितकार हो, हमारे स्वयं के हित में हो, उसका पालन करो, उसका अनुसरण करो। फिर तथागत आगे कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो वीतरागी हो गया हो, वीत द्वेषी हो गया हो, वीत मोही हो गया हो, अब वे क्या करता है। ऐसा साधक, ऐसा व्यक्ति अपने हृदय केंद्र से आगे की ओर, पीछे की ओर, दाएं बाएं, चारों दिशाओं की ओर
मैत्री की, करुणा की, उपेक्षा की, मुदिता की तरंगों को पंप करता है, पंप करता है, पंप करता है। जब वह ऐसा करता है तो उसका मन अभिराग से, द्वेष से, मोह से शांत हो जाता है। जब वे शांत हो जाता है तो ऐसे व्यक्ति को 4 बातों का आश्वासन हो जाता है। वे 4 बातें क्या हैं? तो पहली बात, अगर मरने के पश्चात कोई, मान लेते हैं कोई परलोक है और उस परलोक में कोई व्यक्ति का जन्म उसके कर्मों के आधार पे होता है, तो क्योंकि मैंने इस जीवन में जीते जी अच्छी तरंगों का उद्गम किया है, अच्छी वाइब्रेशंस को मैंने जनरेट की हैं, तो इसके आधार पे मेरा जहाँ भी जन्म होगा वे अच्छी जगह पे ही होगा। अगर मान लेते हैं, दूसरी बात आगे बताते हुए कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति नहीं मानता कि मरने के बाद कोई पुनर्जन्म होता है, तो वैसा व्यक्ति भी इसी जन्म में ज़िंदा रहते हुए सुख का, शांति का अनुभव करता है, क्योंकि वे ज़िंदा रहते ही जीने की कला सीख लेता है, क्योंकि वे आसपास में सभी रह रहे लोगों को शांति से, प्रेम से, करुणा की भावनाओं से पंप करते रहता है। और फिर तीसरी बात बताते हुए कहते हैं तथागत कि कोई व्यक्ति मानता है कि मरने के बाद कोई व्यक्ति का जो जन्म हो रहा है वे उसके पाप कर्मों का या पुण्य कर्मों का फल के आधार पे हो रहा है। तो क्योंकि मैंने इस जीवन में ज़िंदा रहते हुए अच्छे कर्म किए हैं, तो वे इस बात से भी आश्वासन में आ जाता है कि उसका जहाँ भी जन्म होगा वे सद्गति में ही होगा। और फिर कहते हैं कि कोई व्यक्ति, आखिरी बात बताते हुए कहते हैं कि कोई व्यक्ति नहीं मानता कि कर्म नहीं फलते और उसका कोई पुनर्जन्म नहीं होता, तो वो व्यक्ति भी जीवित रहते ही खुशी से, शांति से रह सकता है। तो ये जो सूत्र है, कालाम सूत्र, मुझे बहुत प्रिय लगता है, क्योंकि तथागत ने अपने आप को तक नहीं छोड़ा। कहा कि मैं भी अगर कुछ बात कहूँ तो उसे आंखें बंद करके स्वीकार मत करो, उसे अपनी बुद्धि की कसौटी पे कसो। आशा करता हूँ हमारे दर्शक को उनका प्रश्न का समाधान मिल गया है। नमो बुद्धाय। भंते जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस रुचिकर जानकारी के लिए। जैसा कि आपको ज्ञात है, अब समय हो चुका है आज के कार्यक्रम के मुख्य विषय की ओर बढ़ने का। तो मैं आज के मुख्य विषय पर आ रही हूँ और आपसे जानना चाहती हूँ महाकचान द्वारा सोन कुटिकर्ण की प्रवज्जा के विषय में। इस विषय पर हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दर्शकों, आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे महाकचान और सोन कुटिकर्ण के बीच में जो संवाद होता है, जो वारदात होती है, उसके विषय में। एक समय की बात है जब तथागत बुद्ध श्रावस्ती में विराजमान थे। उस समय थेर महाकचान अवंती देश के कुरोड़गढ़ पर्वत पर विराजमान थे। उस समय महाकचान का भोजन का इंतज़ाम एक गृहस्थ उपासक था जिसका नाम सोन कुटिकर्ण था, वे किया करता था। तो हमेशा वे महाकचान के सानिध्य में जाता, उनकी सेवा करता, और इसके फलस्वरूप सोन कुटिकर्ण में तथागत के प्रति, उनकी देशना के प्रति बहुत श्रद्धा जाग गई। तो इसके फलस्वरूप सोन कुटिकर्ण ने एक बार महाकचान के समक्ष जाकर उनसे प्रार्थना की, हे भंते, आप मुझे भिक्षु बना दें। तो महाकचान ने कहा कि गृहस्थ त्यागने के बाद जो जीवन होता है, भिक्षु का जीवन जो होता है, वे बहुत
कठिन होता है। एक समय ही भोजन खाना पड़ता है, अकेले ही रहना पड़ता है। क्यों न तुम गृहस्थ जीवन में जीते ही तथागत बुद्ध द्वारा सिखलाई देशनाओं का पालन अनुसरण करते हुए ही अपना जीवन व्यापन करो। तो इस वारदात के बाद सोन कुटिकर्ण का जो श्रद्धा जागा हुआ था वे कुछ समय के लिए शांत हो जाता है और अब वे भिक्षु बनने का जो उसके मन में विचार था उसने वो विचार को त्याग दिया और फिर हमेशा महाकचान की सेवा में उपलब्ध रहता। कुछ समय बाद फिर उसके मन में दोबारा गृहस्थ जीवन त्याग के भिक्षु बनने की इच्छा जागी और फिर वे वापस से थेर महाकचान के समक्ष जाता है, आदरपूर्वक निवेदन करता है कि मुझे आप भिक्षु बना दें। और पहले की भांति ही थेर महाकचान ने सोन कुटिकर्ण से कहा कि गृहस्थ त्याग के बाद जो भिक्षु का जीवन होता है वे बहुत कठिन होता है। इसमें अकेले ही रहना पड़ता है, एक ही वक्त भोजन करना पड़ता है। क्यों न तुम गृहस्थ जीवन में रहते ही तथागत बुद्ध द्वारा सिखलाई देशनाओं का अनुसरण करो, पालन करो और अपना गृहस्थ जीवन व्यापन करो। और इसी प्रकार कुछ और समय बाद दोबारा से सोन कुटिकर्ण जाता है महाकचान के समक्ष और निवेदन उसी प्रकार से करता है। इस बार महाकचान ने, थेर महाकचान ने सोन कुटिकर्ण को भिक्षु बना दिया। अभी सोन कुटिकर्ण भिक्षु बन गए। जो वर्षावास का समय होता है 4 महीनों का या 3 महीनों का, तो ये वर्षावास के समय के बाद जब वे एक समय शाम के समय ध्यान साधना में लीन थे तो सोन कुटिकर्ण के मन में एक विचार उत्पन्न होता है। क्योंकि सोन कुटिकर्ण ने आज तक तथागत बुद्ध को आमने सामने होकर कभी तथागत बुद्ध के दर्शन नहीं किए थे, कभी उनसे मिला नहीं था, तो उसके मन में एक इच्छा जागती है कि वे क्यों ना तथागत से भेंट करें और उनसे धर्म देशना लें। तो इसी के संबंध में सोन कुटिकर्ण अपने उपाध्याय थेर महाकचान के पास जाते हैं और कहते हैं कि भंते, मैं जब ध्यान साधना में लीन था तो मेरे मन में इस प्रकार का विचार आया और मैं चाहता हूँ मैं तथागत बुद्ध के दर्शन करूँ, उनसे भेंट करूँ। तो आपसे आग्रह है, आपसे अनुरोध है कि आप मेरे उपाध्याय हैं, आप मुझे इसकी अनुमति दें। तो महाकचान ने कहा, बहुत अच्छी बात है, तुम उन तथागत बुद्ध के ज़रूर जाके दर्शन करो और जब तुम उनके पास जाओगे तो मेरी तरफ से तथागत बुद्ध के चरणों में अपना मस्तक टेकना और मस्तक टेक कर तथागत से उनका हाल चाल पूछ लेना कि वे स्वस्थ तो हैं और उन्हें कहना कि मैंने उनके लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए पूछा है। तो सोन कुटिकर्ण ने अनुमति पा ली। अब वे इस अवंती देश से श्रावस्ती की ओर जाता है जहाँ पर तथागत बुद्ध जेतवन विहार में विराजमान थे। श्रावस्ती जैसे ही पहुँच जाता है सोन कुटिकर्ण, तो वहाँ पर तथागत बुद्ध के समक्ष जाकर आदरपूर्वक नमन कर कर उनके जो उपाध्याय थे महाकचान, उनका संदेश तथागत को सुनाता है। कहता है, तथागत, महाकचान थेर ने आपके चरणों में नमन करने का और साथ में आपका स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेने का मुझे आदेश दिया था और ये सूचना मैंने आप तक पहुंचा दी। तो तथागत बड़े करुणा से पूछते हैं सोन कुटिकर्ण से कि बतलाओ, रास्ते में आते समय तुम्हें कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई? तुमने कहीं भोजन की दिक्कत तो नहीं हुई?
और इस प्रकार से सोनकोटिकर्ण का हालचाल पूछने के बाद जो थेर महाकच्चान की तरफ से सोनकोटिकर्ण ने नमन किया, अब तथागत ने अपने आशीर्वाद उनको भी दिए, महाकच्चान को। और फिर आनंद बगल में ही खड़े थे तथागत के, हवा कर रहे थे। तो तथागत ने आनंद से कहा, आनंद, ये जो भिक्षु अवंती देश से आया है सोनकोटिकर्ण, इसका तुम रहने का इंतज़ाम करो, बंदोबस्त करो। आनंद बड़े समझदार थे, तो उन्हें समझ आ गया जब तथागत बुद्ध स्वयं कह रहे हैं कि सोनकोटिकर्ण का रहने का इंतज़ाम किया जाए, तो इसका ये मतलब है कि तथागत चाहते हैं कि सोनकोटिकर्ण तथागत के पास में रहे, और इसीलिए आनंद ने सोनकोटिकर्ण का तथागत का जो निवास स्थान था उसी में ही रहने का बंदोबस्त कर दिया। और इस घटना के बाद सोनकोटिकर्ण और तथागत रात के अंधेरे होने तक बाहर खुले में बैठे हुए थे, ध्यान साधना कर रहे थे। जब बहुत रात हो गई, अंधेरा हो गया, तो तथागत उठकर अपने पैरों को धोकर अपने निवास स्थान के अंदर चले गए। जब तथागत को ऐसा करते हुए देखा सोनकोटिकर्ण ने, तो वे भी उठा और अपने पैरों को, चरणों को धोया, और फिर जिस निवास स्थान में तथागत गए थे उसी निवास स्थान में वे भी अंदर चला जाता है। अब तथागत लेट जाते हैं और लेट के सोनकोटिकर्ण से कहते हैं, अट्ठवग्ग का पारायण करो, पाठन करो, मैं सुनना चाहता हूँ। दर्शकों को बतलाना चाहूँगा, जो बौद्ध साहित्य है उसमें अनेक प्रकार के ग्रंथ हैं। उसमें से एक जो ग्रंथ है जिसका नाम है खुद्दक निकाय, उस खुद्दक निकाय के अंतर्गत और कहीं सारे 15 या 18 ग्रंथ हैं। तो उनमें से एक ग्रंथ जिसका नाम सुत्त निपात है, उस सुत्त निपात के अंदर का एक जो अध्याय है जिसको अट्ठवग्ग कहा जाता है, तथागत कहते हैं सोनकोटिकर्ण से, इस अट्ठवग्ग का पारायण करो। तो सोनकोटिकर्ण ने उस अट्ठवग्ग अध्याय का पारायण कर दिया और बड़े मधुर स्वर में किया। तथागत ने इस पारायण के बाद सोनकोटिकर्ण की बहुत प्रशंसा की और कहा कि तुमने बड़े मधुर स्वर में इस अट्ठवग्ग का पारायण किया है। जब तुम पारायण कर रहे थे तो एक एक शब्द का उच्चारण तुमने सटीक रूप से, सही ढंग से किया। और फिर इसके बाद पूछते हैं सोनकोटिकर्ण से कि तुमने कितने वर्षा पहले गृहस्थ जीवन त्याग भिक्षु बने हो, तुम्हारे कितने वर्षावास हैं। तो इसका उत्तर देते हुए सोनकोटिकर्ण कहते हैं, तथागत, मैंने हाल ही में 1 वर्षा पहले ही गृहस्थ जीवन त्यागा है और 1 ही साल हुआ है मुझे भिक्षु बन के। तो तथागत हैरान होकर पूछते हैं, तो इतना समय तुम्हें क्यों लग गया? क्योंकि तुम इतने अच्छे से ज्ञान रखते हो धर्म का, मेरी देशनाओं का, तो इतना समय क्यों लग गया तुम्हें भिक्षु बनने में? तो सोनकोटिकर्ण उत्तर देते हुए कहते हैं, तथागत, गृहस्थ जीवन में किसी न किसी उलझनों में उलझा रहता, क्योंकि इतनी जिम्मेदारी होती है गृहस्थ जीवन में, इतना काम होता है, तो समय नहीं था, संभव नहीं था कि पहले मैं चीवर ले पाता। और तथागत ने इसके बाद कुछ पंक्तियों की गाथा गाई और इस प्रकार से ये जो घटना है सोनकोटिकर्ण की और महाकच्चान की और तथागत बुद्ध की, यहाँ पे इस घटना का समापन होता है। तो दर्शकों, और एक घटना के अनुसार जिसकी चर्चा हमें भिक्षु संयुत्त से मिलती है, जो संयुत्त निकाय के एक अध्याय है जिसका नाम भिक्षु संयुत्त है, उसका एक सूत्र जिसका नाम थेर नाम सूत्र है, उसके अनुसार एक समय की बात है जब तथागत राजगृह में विराजमान थे
उस समय एक भिक्षु था जिसका नाम थेर नाम था। तो ये जो भिक्षु जिसका नाम थेर है, वे एकांत में ही रहना पसंद करता और एकांत में रहने के लिए लोगों को प्रोत्साहन देता। वे एकांत में ही भिक्षाटन के लिए गांव में जाता और एकांत में ही लौट आता। तो जब वे भिक्षु का एकांत में रहना, एकांत में भिक्षाटन करना, एकांत में भोजन ग्रहण करना, इस आचरण को कुछ भिक्षुओं ने देखा तो वे तथागत के समक्ष इस वारदात को ले गए। तो तथागत ने उस भिक्षु जिसका नाम थेर था उसे बुलाकर पूछा कि क्या तुम इसी प्रकार से एकांत में रहते हो और एकांत में रहने की देशना प्रोत्साहन लोगों को देते हो? तो उस भिक्षु ने तथागत को जवाब देते हुए कहा, जी तथागत, मैं एकांत में ही रहता हूँ और मैं बाकी लोगों को भी एकांत में रहने के लिए देशना देता हूँ, प्रोत्साहन देता हूँ। तो तथागत प्रत्युत्तर देते हुए कहते हैं, बिल्कुल, ये एक प्रकार का एकांत में रहना है। ये एकांत में रहना कहलाता है। मैं इसे नकारता नहीं, मैं इसे नज़रअंदाज नहीं करता, मगर ये एकांत में रहना किस प्रकार से अपने आप में परिपूर्ण होता है, क्या इसके बारे में तुम्हें पता है? तो वे भिक्षु कहते हैं कि नहीं, मुझे नहीं पता। तो फिर तथागत देशना देते हुए कहते हैं, ऐसा व्यक्ति जिसने अपने बीते हुए कल की सारी बातों को पीछे छोड़ दिया हो और आने वाले कल की चिंता नहीं करता हो और वर्तमान में जो उत्पन्न हो रहे राग द्वेष के विचार हैं उनका दमन करता है, ऐसा व्यक्ति सही मायने में एकांतवासी कहलाता है और वे अपने एकांत में रहने की परिभाषा को परिपूर्ण करता है। तो ये थी एक घटना संयुक्त निकाय के भिक्खु संयुक्त के जो सूत्र है थेर नाम, उसकी घटना। तो दर्शकों, आज के लिए केवल इतना ही। कल के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे देवदत्त पर। तब तक के लिए आप सभी का भला हो, मंगल हो, कल्याण हो। नमो बुद्धाय। भंते जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस रुचिकर जानकारी के लिए। भवतु सर्वमंगलम, भवतु सर्वमंगलम, भवतु सर्वमंगलम। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। प्रिय दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। अब समय हो चुका है आज के कार्यक्रम को यहीं विश्राम देने का, लेकिन उससे पूर्व आपको बताना चाहते हैं, आपके मन में किसी तरह के प्रश्न हों, कोई जिज्ञासाएं हों या कोई सुझाव हों तो आप हमें भेज सकते हैं। इसके लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9639010109। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है subharatibuddha@gmail.com। तो आशा करते हैं आप अपने जिज्ञासाओं को दबाएंगे नहीं और अपने प्रश्नों और सुझावों के माध्यम से हमें अनुग्रहित करते रहेंगे। तब तक मैं डॉक्टर सीमा शर्मा भंते कुशल सुमन जी के साथ विदा लेती हूँ। कल इसी समय आपके सामने पुनः उपस्थित होंगे। नमो बुद्धाय। नमो तस्सा भगवतो